ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना, नाहि न निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लाओ, बिखम नदी जाए तरनी। जग और न याहे महात्म, अवतार उजागर यान कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। यह पद्दित ते मत चूकै रे मन, पेत पिभेद न जान बियो। प्रत्यक्ष हृदय गुरु अर्जन के, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। यह पद्दित ते मत चूकै रे मन, भेद विभेद न जान बियो। प्रत्यक्ष हृदय गुरु अर्जन के, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। जुगो जुगो अटल। तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजमत मेहरामत। सवेर समय असी इस प्रभात दीवान नूं माण पा रहे हैं। गुरुद्वारा साहब जी दी बनी हुई मर्यादा मुताबक सवेरे आसाकी वार दा कीर्तन, संपूर्ण पावन बाणी की कीर्ति हुई। अरदास विच शमूलीयत नाल ही अज दा गुरबचन गुरवाक हुक्मनामे के रूप में ज्ञानी जी ने सानू सरवण करवाया। अगलेरे बनते समय विच इन्हां गुरवाकां दी विचार तकरीर दे नाल असीं सांझ पावांगे। सो आओ मर्यादित ढंग दे नाल गुरबचनां दी विवेचना प्रारंभ करिए। सब प्रेम फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा गुरबचन राग सोरठ की रचना है। महला पंजवा। गुरु अर्जन पातशाह जी पंचम नानक इस पावन बचन को उचरित कर रहे हैं। शब्द कोई बहुत लमेरा नहीं, दो बंदा दा वाक है। हमेशा की तरह विचार का आगाज प्रारंभता मुख सुनेहे तो कर रहे हैं। मीन रहाओ दे बंद तो सब जिक्र कर रहे ने। संतो हो सुख होवा सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। रव रहया सबनी जाई रहाओ। संतो हो सुख होवा सब थाई। गुरु बाबा जी ने जो बाणी दे विच बयान किया है, वी कैन से एवरी मैसेज ऑफ बाणी इज यूनिवर्सल रियलिटी, अकीदी हकीकत है। जे उस लैवल ते देखिए तो असी ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हाँ कि ह्यूमन बींग्स जिहड़े ने, दे माइट हैव डिफरेंट कलर, डिफरेंट races, different, they are living in different region, different areas. Some are European, some are Australian, some are North American, some are South American, some are Africans. But all of us in, you can say, at one level we are equal. ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਇਫ ਵੀ ਕਮ ਟੂਵਰਡ ਆਵਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਰਹਾਂ, खुशी आवे बस। सुख ते खुशी तो बिना कोई होर मंग नहीं बंदे दी। बंदे दी इको मंग है, बस सुखी होवां ते बहुत सुखी होवां।
गुरु बाबा जी ने बाणी च बयान किया इससे यूनिवर्सल जो रियलिटी हैगी है। सब कहते सुख को मांगे बहुत बहुत, दुख ना मांगे कोई। धरती का हर बंदा सुख मंग रहा तो बहुत सुख मंग रहा, ये कह रहा होर सुख आवे, होर सुख आवे। ये एनफ नहीं हैगा, ये एनफ नहीं हैगा। फिर दुख ना मांगे कोई। नो वन इज आस्किंग और प्रेइंग और इवन विशिंग for any kind of suffering, any kind of sorrow, any kind of grief. No. Who wants any kind of pain? Who wants any kind of actually unpleasant situation? We are all seeker of just comfortable. We are all seeker of life's comfort. We all are seeker of some sort of happiness, joyfulness. यही साडी सब तो बड़ी ख्वाहिश है, ही इच्छा है। पर बाबा जी कहते कमाल ये है, इच्छा ये है, ख्वाहिश है, सब दी ख्वाहिश है। सुख को मांगा है बहुत बहुत, दुख ना मांगा है कोई। पर कमाल ये नहीं कि जिन्नी सुख दी ख्वाहिश है, जिन्नी खुशियां दियां चावां दियां इच्छावां ने, उन्ना ही दुख आ रहा है। ये जड़ा मिसमैच आ, इच्छा कुछ आ, मंग कुछ आ, मिल कुछ रहा है। सब बयान कर दे सुख को मांगा है बहुत बहुत, दुख ना मांगा है कोई। सुख है को दुख अगला, मनमुख बूझ ना होए। जिन्ना सुख मंगया उतना अगलवाड़ी हो के। मीन के साडी अप्रोच, साडी इच्छा, साडी ख्वाहिश कुछ भी सानू उस दुख तो बचाने में मदद नहीं करती, बल्कि सुख है को दुख अगला, उस तो भी अगले पड़ाव के दुख मिल रहा है। तो फिर अलामत यह भी है जिन्हों कह लो कि बड़ी मतलब मिस्ट्री कि मनमुख बूझ ना होए। इस मन दे मुरीद नूं समझ भी नहीं आउंदी। वाई इट्स हैपनिंग, वाई इट्स हैपनिंग इन दिस वे। मैं इच्छा सुख दी कर रहा, मिल दुख रहा आ, आखिरकार बात कित्थे बिगड़ी है? किहड़ी चीज़ जिहड़ी काम खराब कर रही है सारा कुछ इहदे विच? जिहड़ा बचन है अज दा ध्यान नाल देखोगे, संतो सुख होवा सब थाई। गुरु अर्जन साहब ने कमाल दी जिहड़ी है, जिन्हों कह लो कि अल्टीमेट ट्रूथ सानू दस दिता भी आह बड़ा वड्डा सच जे मैं तेनों दे रहा, फड़ लो घुट के। जिहड़ी मैं बुनियादी तौर पर बात बयान कर रहा सीगा गुरबाणी विचों कि सुख की इच्छा रखने वाले नूं दुख मिल रहा है। जे गुरु अर्जन साहब के बचनां च आ जाइए, मनमुख बूझ ना होए, मन दे मुरीद नूं समझ नहीं आ रही। बाबा जी गल बिल्कुल ठीक है। वी आर सो इलिटरेट, वी आर सफरिंग विद इट, बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाई इट्स हैपनिंग। देन बाबा जी हेल्प अस इन वेरी एक्चुअली यू कैन से बेसिक वे। गुरु अर्जन साहब के शब्द पढ़ते हैं, महाराज कहते देख तेनों तो शायद पता ना लगे, पर मैं तेन दसदा हाँ, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, खिन मैं कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। इस बारे क्यों नहीं सोचता तू? और बचन पढ़ लईए। भाई साहब भाई नंद लाल जी दियां गज़लां ने बहुत कमाल दी रचना है तो फारसी दे विच प्योर पर्शियन आ, बट साडा लिटरेचर आ, साडा विरसा आ, जिस उहदे चों थोड़ा बहुता देखिए तो गुरबाणी की जी इंटरप्रटेशन है कमाल की कीती मिलती है। जिस चीज़ बाबत असीं उन्हां दी गज़लां चों कुछ पढ़ते हैं तो कि जगह तो बड़े कमाल दे उन्होंने अशरार लिखे, बड़े कमाल दे शायराना अंदाज विच लफ्ज़ां नूं परोया उन्होंने। वो कहंदे गमचे बाशद गफलत अज़ियादे खुदा, कदी सोचिया ही गमचे बाशद, चे बाशद हुंदा आ जिन्हों कह लो अनवांटेड गेस्ट। सम टाइम वी नेवर आस्क, वी नेवर डिमांड, वी नेवर एक्चुअली नीड, बट समथिंग इज कमिंग। दुख तो एवं ही है ना, अनवांटेड गेस्ट आ, कोई जी आया नहीं कह रहा, कोई बुला नहीं रहा, कोई इच्छा नहीं रख रहा। सपोज करो जिवें आपां इत्थे लंबा समा विंटर जिहड़ी हैगी है उहदे नाल 2-4 हुन्ने आ, विंटर असीं हंडाउने आ इत्थे, तो ये घरां थावां ते हीट चलती है। हुण होए कि घर च हीट चल रही है, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद ने,
कोई शख्स बाहरों आया है तो आके थोड़ी देर बैठा है साडे लिविंग रूम में, फैमिली रूम में. आफ्टर दैट पर्सन इज स्टार्ट नोटिसिंग दैट दिस लिटिल बिट कोल्ड, ठंड आ थोड़ी जी. वो पुछदा है घरदियां नूं हीट नहीं चले, कहते चल रही है, देखो तुसी जिहड़ा हैगा फर्नस इज ऑन, ठीक है जी, पर फिर भी ठंड लग रही है. वो कहते हाँ ठंड तो महसूस होंदी है थोड़ी थोड़ी. कोई दरवाजा खुला होना, कहते नहीं दरवाजे ही बंद ने, खिड़की खुली होनी, खिड़कियां भी बंद ने, सब बंद है, भाई फिर भी ठंड आ रही है. फिर डेफिनेटली देखना पएगा कोई चोर मोरी है, कोई छोटियां मोटियां विथा ने चित्थां ने, कुछ इहो जी जगह है जिहदे विचों ठंड आ रही है. असीं तो नहीं चाहते आवे, पर सुराख हैगे ने, उन्हां विचों आ रही है. बंदा मतलब जिन्हों कह लो कि अपनी एफर्ट पा के अपने तौर पर अपने इंटलैक्ट नूं इनवॉल्व करके क्लैवर माइंड नाल सारे कासे नाल थोड़े बहुते परदे दरवाजे खिड़कियां लाउंदा आ कि दुख ना आवे. आई रियली वांट टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सफरिंग, बट समहाउ वो सब दरवाजे खिड़कियां लाने के बावजूद भी वो आ रहा है. भाई साहब भाई नंद लाल जी कहिंदे तू चाहता तो नहीं गम आवे, इच्छा तो नहीं है भी गमगीन होए, खुशनुमा एहसास जिंदगी जीना चाहना है तो गम चे बाशद. फिर आ रहा चे बाशद आ रहा किसी न किसी तरीके इधरों उधरों जड़ा है सरक के. हाँ भाई साहब सच है, आ रहा वाकया जी. सारिया एफर्ट्स पाने के बावजूद भी गमगीन हाँ, दुखी हाँ, दुख हो आ जाता है. अच्छा ये तो होगी प्रॉब्लम. भाई साहब जी तुसी ये प्रॉब्लम इन्ने सोहने तरीके नाल समझदे हो, why don't you help us to diagnose it so that we can actually have some sort of treatment. Then भाई साहब भाई नंद लाल जी नूं अगे तोर दे. वो कहंदे गम चे बाशद, तेनों तो नहीं पता लगा पर मैं दसदा तेनों, गफलत अज याद खुदा, खुदा दी याद तो गफलत गमां दा सबब है. जितनी ज्यादा खुदा दी याद तो गफलत करेगा, बस इनू इस तरह कह लो, कहते ने रब दा भुलना, जिहड़ी मैं बात कर रहा सीगा परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग. जिवें उन्होंने भुलिया तो जिन्होंने गुरु साहब ने होर बड़े रंगां च बयान किया. असीं कई बारी हुक्मनामे दा वाक पढ़ते हैं, हर बिसरत सदा खुआरी. खुआरी ना होए किसी दी. खुआर होना की हुंदा है कि वेस्टिंग ऑफ लाइफ, वेस्टिंग ऑफ टाइम. बंदा कोई कहता है की हो रहा है, कहता जी बस लाइफ वेस्ट हो रही है. मतलब जिन्नी एनर्जी है, जिन्नी एफर्ट है, जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने वास्ते लगा रहे हैं, रिजल्ट्स आर नॉट देयर एट ऑल. आई एम जस्ट सफरिंग. ये जी खुआरी है, सब कहते ਇਹਦਾ कारण भी यह हुई है कि हर बिसरत हरी वसारता, सदा खुआरी. फिर खुआरी तो बिना कुछ भी होर पल्ले नहीं गा. भाई साहब भाई नंद लाल जी बयान कर रहे, कहने लगे गम चे बाशद गफलत अज याद खुदा, खुदा दी याद ही असल दे विच, खुदा दी याद तो गफलत ही तेरे गमां दा मौलिक रूप दे सारे दा सारा रूट आ, सारे दी सारी ओदा रीजन आ. ठीक है भाई साहब, हल भी तो होएगा कोई. वो कहते हल भी है. हल की है? गम चे बाशद गफलत अज याद खुदा. कहते इहदा हल ही है याद आ बामंतहा. जदों तेरे जीवन दे विच ये चीज आ जाए, कहते चीश्त शादी. चीश्त शादी नूं कहंदे ने. साडे ते आम करके जिहड़ा हैगा विआह वास्ते वर्ड असी विआह यूज कर लेने, आनंद कारज यूज कर लेने मैरिज वास्ते. जिस लैंग्वेज विचों ये बात कर रहे हैं भाई साहब भाई नंद लाल जी, उहदे विच विआह वास्ते शादी वर्ड नहीं यूज किया जाता, निकाह यूज किया जाता है. जिहड़ा शाद लफ्ज़ आ यह खुशी वास्ते यूज किया जाता है. अक्सर तुसी गज़लां च पढ़दे हो, यह दिलशाद अस्त, ये बड़ा खुश दिल बंदा आ. दिलशाद, मेरा दिल शाद आ, मतलब बहुत खुश आ. कहंदे तेरी जिंदगी दे विच खुशियां दी कमी है ना, गम बहुत है. हाँ भाई साहब है, गम बहुत है. तो खुशियां दी कमी नूं दूर करके भाव खुशियां लियाना चाहुंदा है. हाँ लियाना चाहुंदा है. वो कहंदे फिर आप मेरा फार्मूला बिल्कुल अडॉप्ट कर लै.
अडॉप्ट करना की है जी। गम च बाशत गफलत अज यादे खुदा चीश्त शादी, जे चाहना बहुत खुशी आवे, बहुत खुशी आवे, याद आ बमन तहा, याद आ बमन तहा। जिन्नी याद आवे, जिन्नी याद करने वास्ते एफर्ट पाए, उन्नी क्या कर घट है, घट है, घट है, थोड़ी है, होर पावां, यही खुशी है। करतारी याद दा जिन्ना गहरा रंग तुहाडे अंदर जांदा लगा जाएगा, जीवन दे विच खुशनुमा एहसास वधदे लगे जाणगे, क्योंकि उहदी याद ही रज़ा दा पल्ला फड़ाउंदी है। उहदी याद ही जीवन नूं सही परसपैक्टिव दे विच, जिन्हों कह लो कि सही नज़रिए दे नाल समझण दी जाच सिखा देंदी है। अदरवाइज जिहड़ियां, क्योंकि इस शब्द ने अगे जाके साडी चिंता लाउणी है सारी, तो चिंता ही चिताया उही गम है, उही दुख है, उही वरी सारियां सारे साडी जीवन दीयां प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दियां। साहिब ने कहा कि जिन्हों खुशी क्या जा रहा है, एंड यू नो वी कैन ईजीली कंपेयर दीज आइडियाज इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। अज साडे कोल जिहड़ा पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है, वो ये कह रहा है जिहड़ी खुशी है इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड, ये मन की दशा आ। जिहड़ा दुख आ इट्स ऑल्सो ए स्टेट ऑफ माइंड। बंदे दे मन की दशा ही खुशी है, मन की दशा ही असल च दुख है। पर हुण वो जिहड़ी स्टेट ऑफ माइंड आ, उन्हूं अर्न किवें करांगे, उन्हूं बनावांगे किवें? इहदे लई लोकां ने डिफरेंट किस्म दीयां अपणियां जिन्हों कह लो गुडीज डिवेलप कीतियां ने। किसी नूं किसी कंफर्ट जोन च जाके वो स्टेट ऑफ माइंड मिलती है, किसी नूं किसी कंफर्ट जोन च जाके मिलती है। किसी लई बहुत मतलब सनी वैदर होए, गर्मी होए, बड़ी खुशी आउंदी है। किसी नूं वेख के दुख आउंदा, ओहो व्हाई इट्स हैपनिंग लाइक दैट। किसी नूं स्नो वेख के चा चढ़दा, लेट्स गो फॉर स्कीइंग, लेट्स गो सम काइंड ऑफ स्नो वॉक। किसी नूं लगदा आ की बन गया। मतलब एक दी अपनी गुड्डी है, दूसरे दी अपनी है, तीसरे दी अपनी है। इन बिन इको चीज़ भी तुसीं देखोगे, एक बंदे नूं कोई नवा प्रोजेक्ट मिल गया काम करने वास्ते, बड़ा खुश है। एक बंदा कहता है कि मुसीबत बन गई, बड़ी वधिया ईजी जिंदगी चल रही सी, हाँ नवा चैलेंज आ गया है। मतलब जिहड़ी ये स्टेट ऑफ माइंड आ, इहदे वास्ते असीं वखरे वखरे जोन लभ रहे हैं। ये सब रूपां दे विच गुरु साहब ने बयान किया, जिहड़ी ये स्टेट ऑफ माइंड आ, ये किसी जोन ते, किसी जगह ते, किसी थां ते, किसी स्पैसीफिक एक्टिविटी ते, किसी स्पैसीफिक चीज़ वास्ते डिपेंड नहीं करती। जे डिपेंड करती है फिर खुशी नहीं गई है, फिर खुशी का इल्यूजन है, भुलेखा आ। जिहड़ी खुशी हुंदी है ये हर हाल हर हालात विच इक्को जी हुंदी है। आप बहुत यूनीवर्सल टाइप एग्जाम जिहड़ी है डेफिनेशन है इस चीज़ की। इस करके साहब ने कहा जिथे खुशी का सिला करतारी इबादत हो जाएगा, वो तो फिर हर हाल हर हालात विच बंदे दे नाल है। बंदे नूं तुसीं चाहो तो दुनिया की हर चीज़ प्रोवाइड कर दिओ, पर उहदे लई अजे भी परिभाषा गम ते खुशी की कुछ होर है। असी श्री राग दे शब्द पढ़ते हैं, बाबा जिथों शुरुआत करते, मोती तमंदर उसर है। बंदे नूं मिल जाए कुछ मोती जवाहरात सोना चांदी, बंदा कहता कमाल ही हो गई। ये तो खुशी की इंतहा, इस तो बाद तो कुछ चाहिए ही नहीं गा। बाबा जी कहते नो 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 दैट्स नॉट एनफ फॉर मी ना। ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये मेरी खुशी दे विच इजाफा करन, मैनू गमां तो दूर लै जाण ना, मेरी ये चीज़ नहीं बन सकती इहदे नाल। मोती तमंदर उसने रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन ली पे आवे चाओ। पर जो कोई पूछे कि तू बहुत प्रसन्न है अंदरों, ना ना ना, मेरी हालत है मत देख भूलना विसर है। मते सब कुछ वेख के मैं भुल ही ना जावा। मेरे लिए इल्यूजन ये हो सकता है, मेरे लिए ये गमां दी पंड हो सकती है जे इनू वेख के मैं करतार नूं भुल गया थे, जे मैनू वो विसर गया थे। क्योंकि वो विसारन विच ही खुआरी है, वो विसारन विच ही दुख है, रोग है, बीमारी, सब कुछ तो वो पिया है। मैं गमां दी पंड सिर ते नहीं चकनी। हाँ ये सब चीज़ां होण मेरे कोल। इस करके बाणी ने कहा तिनका खादा पहनदा माया सब पवित्र है।
इत्थे ना खाना दुख देंदा है, ना पाना दुख देंदा है, ना माया दुख देंदी है। हाँ, जे सब करदिया होया एहसास ये है, तिनका खादा पहनदा माया सब पवित्र है। जो नाम हर राते, जिन्होंने वो लो लगी है। तू है तो सब कुछ है, जे तू नहीं तो सब कुछ होंदिया खाली है सब कुछ। जिहड़ा ये एहसास है, इसनूं साहब ने क्या मत देख भूलां विसरै। मता तेनू वे इस सारे नूं वेख के मैं तेनू वसार देवां, तेनू भुला देवां। सो सुख हर जगह ते है, वो भावें अमीरी है भावें गरीबी है। गुरमत दा आशा पदार्थ नूं माया कहना नहीं गा, पदार्थ तो सानू दूर करना भी नहीं गा। गुरमत दा आशा सानू पदार्थवादी बना के भोग बिरती च ले जाण दा भी नहीं गा। बड़ा सीधा जिहा राह गुरमत ने सिखाया। किते आ बचन मैं तुहाडे सामने अलापिया जे हुणे, जे होर पढ़ीए तो किते महाराज जिक्र करदे, बस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना। होए टुटी झोंपड़ी दा वसेबा, किते मोती ता मंदिर उसरे हालत बन रही है। किते बस्ता टूटी झोंपड़ी, वसेबा बिल्कुल टुटी झोंपड़ी दा हैगा। चीर सब छिन्ना, चीर कपड़े तन ते पाए हुए बस्तर छिन्ने ने, पाटे हुए ने, लीरां लगे हुए ने। मतलब कोई बहुत ज़्यादा जिन्हों कह लवो कि बड़ी लग्जरियस लाइफ नहीं प्राप्त हो रही। फिर यही नहीं, जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिलना, कोई मान मनोवर नहीं समाज संसार दे विच। बल्कि किसी चंगेरी बस्ती का जिहड़ा रेजिडेंट भी हैगा, वो भी किसी पौश एरिए का नहीं हैगा। कहीं बड़ी बहुत वधिया बस्ती दे विच, किते शहर दे किसी ऐसी जगह वसेबा नहीं गा। उद्यान पर महीना इंज लगता किसी जंगल का वासी हाँ, बिल्कुल उस किस्म के जगह ते रह रहे हैं। पर हाँ, राजा सगली सृष्टि का, सारी सृष्टि की बादशाहत है झोली दे विच। हर नाम मन भिन्ना, जे आ चीज बनी हुई है, जे उस याद का कॉन्सैप्ट सुरत ने पकड़ लिया किते इस किस्म के नाल। सो सुख इट्स इज ए स्टेट ऑफ माइंड, बट स्टेट ऑफ माइंड जिहड़ी है किसी की जगह ते डिपेंड नहीं है। उसकी डिपेंडेंसी जिहड़ी है वो किसी खास कंफर्ट जोन वास्ते, किसी खास पदार्थ वास्ते, किसी खास हालात वास्ते। ये जे ख्वाहिश इच्छा मंग अंदर लगातार रहेगी, कदी सुख नहीं आएगा, कदी अंदर जिहड़ी है वो चढ़ती कला का कॉन्सैप्ट नहीं आएगा। इस करके साहब ने कहा, संतो सुख होवा सब थाई। आई एम एबल टू अर्न दैट टाइप ऑफ स्टेट ऑफ माइंड विच इज ऑलवेज गिविंग मी जॉयफुलनेस। मैनू कभी भी इस चीज़ की लैकिंग नहीं होती। संतो सुख होवा सब थाई। एंड दीज आर नॉट जस्ट वर्ड्स विच गुरु अर्जन साहब इज प्रोड्यूसिंग ओवर हियर, नो, this is the practical life of Guru Arjan Sahib. When Guru Arjan Sahib is sitting in Amritsar actually city, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो कहते नो मैं तो नहीं एक्सैप्ट कर सकता इनू। फिर वो गुरु अर्जन साहब के खिलाफ चलना चलता है। एंड दिस इज लाइफ, वी ऑल गो थ्रू दुख। कितने ये नहीं कि दुख कोई बाहरों कोई एलियंस लियाउंदे ने साडे वास्ते, या असी इस गल्लों डरदे हैं कि यू नो वन डे सम टाइप ऑफ माइट जिहड़ा हैगा एलियंस गोना अटैक ऑन अस। नो, it's not gonna happen. Whenever we're gonna have any struggle, any suffering, that is going to come from our own actually very close circles. उथों आ रही हो सारे दी सारी। जे असी उन्होंने उस लैवल ते फिर इत्थे लोग कहिंदे की हो रहा है। जिन्ना रिश्ते जिन्ना स्नेह वो भावें साडे सिबलिंग्स ने, भावें साडे ऑफ स्प्रिंग्स ने, भावें साडे बहुत क्लोज बाय सर्कल आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ खुशी ਲੱਭਦਾ ਤੇ खुशी ਕਾਹਦੀ ਗਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ এনवायरमेंट ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ
बाबा प्रिथी चंद दे घरों बीबी करमों जी गुरु अर्जन साहब के रिश्ते वड्डे भरजाई लगते हैं। हिस्टोरिकली सानू ये पता लगता है कि जदों गुरु अर्जन साहब सवेरे अपने महलों चों तैयार हो के ते संगत वास्ते निकलते हैं, पहर रात रहिंदियां तो बीबी करमों किते आप किते अपनी किसी नौकरानी नूं या सेवादारनी नूं कह लो, उसनूं ये कहिंदी कि घर का कूड़ा सारा इकट्ठा करके उपर छत ते अटारी ते रख लेना, जदों गुरु अर्जन साहब जान लगणगे उत्तों कूड़ा सट देना ताकि उन्होंने कपड़े खराब हो जाए। किड्डी कोझी हरकत है। आप एहसास करो एहो जी घटना एक दो बारी वापरे, बंदा सवेरे सवेरे माड़ी जी कोई चीज सज्जे खब्बे हो जाए, बंदा कहता मूड ही खराब हो गया, यू नो बस आई द डस्ट, यू नो आई लॉस्ट माई डे। ये चीज़ां आउंदियां मतलब इत्थों ही सारा लोग सीधे तौर पर जज करते भी भाई बस अज तो दुखी आ, अज तो बड़ा परेशान आ। हुण होया कि ये घटना एक बारी दो बारी कितना समा वापरती रही। गुरु अर्जन साहब ने कई बारी लंघना, कपड़े खराब हो जाने, फिर वापस आना, दोबारा इशनान करके नवे बस्तर पाने, फिर जाना, फिर कई बारी हो जाना। हौली हौली करके संगत नूं पता लगा इस घटना बारे, गुरसिखां नूं पता लगा। देखो गुरु अर्जन साहब की अप्रोच क्या कमाल है। मतलब ये है कि ਉਹਦਾ असरार जिहड़ा आ गुरु साहब के अंदरले मन दे विच उन्हां दे प्रति द्वैख, वैर विरोधता जिन्होंने असी एनिमिटीनेस कहने हैं, नो बिटरनेस कहने, नो एनी काइंड ऑफ हेटड, नो नथिंग, बिकॉज वो सारे वास्ते रूट्स चाहिए, रूट है ही नहीं होते। गुरु अर्जन साहब के मन के सीड ही नहीं है जिहड़ा इहो जी चीज़ पैदा करेगा। बल्कि हुंदा की है कि कुछ गुरसिख प्यारे गुरु अर्जन साहब नूं कहिंदे ने, गुरु अर्जन साहब क्यों गुरु अर्जन साहब वो हस्ती है, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, जन्म जात ब्रह्म रूप है। ये सच भी है। गुरु अर्जन साहब ऐसी हस्ती जिन्होंने पूरे ग्रंथ साहब नूं कंपाइल किया, ऑडिट किया। सब तो वड्डा हिस्सा गुरु अर्जन साहब कंट्रीब्यूशन जिहड़ा बाणी प्रोडक्शन पाया गुरु अर्जन साहब ने आप पाया। एक पासे सारी बाणी कंपाइल की, ऑडिट की, उन्होंने सारी नूं नवीं तरतीब दे विच रिटन वर्क पूरे का पूरा डन करवाया भाई गुरदास जी तो। आप सारे नूं जिहड़ा हैगा रात दिन उहदे च रहे, फिर शब्दां दे शब्द उचरित किए। मतलब कोई समा तो होए जिस वक्त उन्हां दी उस पावन पाक जबान दे विच मुखारबिंद च बाणी तो बिना कुछ हो रहे, बाणी हर वक्त बस, क्योंकि इतना वड्डा कारज आ। आखिरकार एडे वड्डे कारज नूं उन्होंने नेपरे चाढ़िया आ, उसनूं जिहड़ा उस तरीके नाल अकांपलिश कीता आ। गुरु महाराज जी के कुछ सिख प्यारे गुरु साहब नूं कहिंदे, पातशाह हर वक्त तुहाडी पावन पाक जबान ते करतार तो बिना, करतारी हस्ती तो बिना होर कुछ भी नहीं, रब्बी नगमियां तो बिना होर कुछ भी नहीं। गुरु साहब जे तुसी साडी बिनती मनो, तुसी इस पाक जबान तो दो चार लफज कह दिओ, बाबा प्रिथी चंद वास्ते, बीबी करमों वास्ते। गुरु अर्जन साहब तुसी दो चार लफज कह दिओ, इन्हां दा रहना कख नहीं, खत्म हो जाएगा सब कुछ। माफी चाहांगा असी एवें दे बंदे लभदे फिरने दुनिया दे च, जिहड़ा हैगा लाइट्स लैके टॉर्च लैके किते मिल जे, जिहड़ा कोई मेरे हक च कोई दो लफज बोल दे, जिन्हों मैं लाइक नहीं करता उसके खिलाफ बोल दे, कम हो गया। इत्थे की है, गुरु अर्जन साहब ऐसी सरीखी रूह जिहड़ा जिहदी सब कासे दी करण धार आ। जदों गुरसिख प्यारे कहिंदे कि गुरु साहब कह दिओ, कुछ कह दिओ, तुहाडे कहण दी देर है, रहना कख नहींगा। गुरु अर्जन साहब हस पे ते हस के कहन लगे, संगत जी इहो काम ते नहीं करना, बल्कि इस काम तो रोकना सारिਆਂ ਨੂੰ, ये नहीं ठीक। ਇਹਦਾ मतलब ये है अंदर कोई दुख नहीं, कोई वैर विरोधता नहीं, बल्कि तरस है। इसे करके दया की गल आ रही, कंपैशन यही होंदा है। किसी दे तुसी बैड बिहेवियर नूं देखदे हो, तुहानूं एहसास हुंदा है इहनूं मदद की लोड़ है। एक बंदा बीमार है, डॉक्टर नूं परसनली लै जाए, मतलब मैंटल हैल्थ की गल करते हैं। मैं तो लंबे समय तो KMH नाल काम कर रहे हैं, कैनेडियन एडिक्शन मैंटल हैल्थ वाले नाल। असीं उत्थे देखते हाँ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ डिफरेंट चैलेंजेस नाल दो चार होंदे ने, स्टेट ऑफ माइंड उन्होंने बड़ी उत्ते थल्ले हुंदी है। उसनू वेख के जो दूसरा बंदा सपोज करो नर्स आ, वो नर्स नू बैड वर्ड कह रहा है, साइकैट्रिस्ट है उन्होंने बैड वर्ड कह रहा है, मैं एज ए स्पिरिचुअल एसोसिएट जा रहा, काउंसलर जा रहा, मैनू कुछ कह रहा है, मैं उन्होंने पर्सनली लै लवां भी हाउ कम this individual is not actually obeying my ideas, how come this individual is saying some sort of bad words toward me, I cannot tolerate it। वो भले बंदे तेनू पता होना चाहिए बीमार है, तरस करे ते यही सिखाया जाता। वैलीडेशन करनी, उन्होंने वैलिड मनना, पहला एहसासना एदा गुस्सा एदा दुख वैलिड आ। क्यों? क्योंकि ये सफर कर रहा उस चीज तो। जे मैंने सरल भाव गुरु अर्जन साहब की मिसाल दी है, बाबा प्रिथी चंद was suffering from the problem of greed, problem of meanful behavior। Guru Arjan Sahib is a scholar, Guru Arjan Sahib is expert, Guru Arjan Sahib is a higher level of actually spiritual master। Guru Arjan Sahib diagnoses it very proper, very well, and that's why Guru Arjan Sahib is saying no। ये किहड़ी गल कर रहे हो तुसी? बल्कि गुरु अर्जन साहब इस गल की खुशी है कि मैं किसी तरीके दे नाल उन्हां दी मदद ही कर रहा हाँ, ताकि वो इस सारे विचों बाहर आ सकन, हौली हौली सारे अपने आप छड्ड देन, वो इहदे चों अगला दुख होर प्राप्त ना करन। ये जिहड़ी चीज़ है, ये है सुख दी हालत। देखो ये संसार आ, इहदे विच फिर मैं बेनती करांगा, कईयां नूं दूजियां नूं गालां कढ के खुशी मिलती है, कईयां नूं दूजियां नूं गालां कढण तो हटाउण च खुशी मिलती है। एंड इन यूनीवर्सल क्राइटेरिया विच देखोगे तुसी, विच हैप्पीनेस इज प्योर, टू स्वेयर ऑन समवन और टू हेल्प समवन नॉट गेट स्वेयरिंग बिहेवियर। वट इज द मोर मीनिंगफुल, और यू कैन से जिन्हों तुसी कह सकते हो ज़्यादा इहदे विचों चंगी चीज़ केड़ी है? जिहड़ी स्टेट ऑफ माइंड इस लैवल ते आ गई, अपने आपे नूं बदलना आ, दूजियां नूं बदलने च मदद करनी है, जीवन का विहार एवें जीना है जिहदे च सब विच रब दी जोत विखे, जिहदे च रब्बी गुणां नाल जुड़ना है। ये सब चीज़ां, ये है ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिहदे आएगा कदी सफरिंग नहीं होएगी, कदी नींद खराब नहीं होएगी, कदी दिन का चैन खराब नहीं होएगा। गुरु अर्जन साहब कहते संतो सुख होवा सब थाई। इस तरह जानो वो स्टेट ऑफ माइंड आ गई जिथे हर वक्त सुख है। अगला बचन है, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहया सब नहीं जाई। जाई जगह क्या गया, कुछ टीकाकरण जिंदा भी कह देंगे, सारिया जिंदा, मतलब ये जगह ही लै लो, जगह इज काइंड ऑफ स्पेस, मतलब कोई ऐसी है जगह जिथे वो ना होए। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, जेड़ा पार ब्रह्म आ, वैसे सारा वैदिक कॉन्सैप्ट जेड़ा है ब्रह्म की गल करता है। असीं देखते हाँ गुरबाणी पार ब्रह्म की गल करती है, ब्रह्म तो ही पार। स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसा एहसास, जिस एहसास के विच वो हस्ती जिहड़ी ओमनी प्रेजेंट है तो एग्जिस्ट करती है, जिहदी एग्जिस्टेंस किसी लैवल पर भी टुटदी नहीं गी। सो दी बात हो रही पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, परमेश्वर परमेश्वरी सदा ऑलमाइटी, पूर्ण कंप्लीटनेस जिहदे अंदर है, जिहदे च कोई किसी किस्म दे नाल कमी कोई नहीं गी। इस तरह कह लीए कि मैं फिर बेनती करा, जिन्हों असी गमी कहने आ, जिंदगी की कमी ही कमी है। जिथे जिथे जिंदगी च घाट होएगी, वो भावें एनी काइंड ऑफ लैकिंग कैन create trouble for us, either it's in our biological structure, बंदे नो आयरन दी, B12 दी, मैग्नीशियम दी, किसी चीज़ की लैकिंग है, यही प्रॉब्लम है। बंदे नो मैंटल हैल्थ दे विच जिहड़ियां चीज़ां चाहिदियां ने, जिहदे च पेशेंस है, जिहदे विच विजडम है, जिहदे विच बंदे दे इंटलैक्ट एबिलिटी है, लैकिंग है। थोड़ी जी भी कितने लैकिंग हुई बंदा सफ़र करेगा। ये सफरिंग इत्थों शुरू होती है। पर ये जिहड़ी लैकिंग है, इनू पूरियां करने वास्ते चलो
बहरूनी दुनिया दे विच तुहानूं मल्टी विटामिन मिल जाते, बड़ा कुछ मिल जाता, यू कैन हैव इट, एंड आफ्टर दैट कोई सब जिहड़ा बायोलॉजिकल मॉडल है वो हैल्प करता है। हालांकि उस फार्माकोलॉजिकल तो बायोलॉजिकल मॉडल नाल ही मैंटल हैल्थ ठीक करने की ट्राई करते हैं। कई बार बाय चांस किते असीं टाइम बाय करके ठीक कर लेना, अदरवाइज खराब कर लेने। पर जे डीप लैवल ते देखा जाए, जिहड़ी साडी अनकॉन्शियस लैवल आ, देखो कोई दवाई मैडिसिन कुछ भी है वो तुसी इस फिजिकल स्ट्रक्चर ते कर सकते हो, उन्होंने जिहड़ा हैगा उन्होंने किसी तरीके इंसर्ट वो लिया सकते हो। पर जिहड़ी तुहाडी अनकॉन्शियस है उहदे च थोड़ा कोई बायोलॉजिकल या मैडिकल मॉडल हैल्प करेगा, उहदे च कोई फार्मास्यूटिकल रोल नहीं पै सकता, उत्थे तो कुछ भी नहीं जाना। हाँ, उत्थे जिहड़ी चीज़ जानी है वो है थॉट, आइडिया, थॉट्स हो जिन्होंने मंत्रा जिन्होंने कहने असीं, जिहड़े इहो जिहे थॉट्स जिहड़े बिल्कुल तुहानूं डीप लैवल के अंदर अपील कर जाण, तुहाडे अंदर एक फेथ, एक विश्वसनीयता का जिहड़ी एकागर उस तरीके लै आउण। जदों पता लग जाए मना तू उहदे विचों आया है, उहदे विच जाना है, उहदे नाल सांझ है तेरी, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, घबराउणा क्यों है। असीं शब्द पढ़ते हैं बाणी दे विच, मन क्यों बैराग करेगा, मन तो हर वक्त बैरागी है, रो रहा, कलप रहा, माड़ी माड़ी गल तो कलप रहा। बाबा जी कहते ना कलप। बाबा जी क्यों ना कलपा, बड़ियां कमियां ने, बड़ियां खामियां ने, ये तो जिहड़ी कंप्लीटनेस कदी हो ही नहीं सकनी। बाबा जी कहते देख तेरे तो नहीं हो सकनी, पर जिस मास्टर नाल मैं तेनों जोड़ रहा उहदे नाल हो जाएगी। वो कौन है जी? असीं शब्द पढ़िए तो बचन ये है, मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृत सर सद ही भरपूरा। मनसा का दाता सब सुख निधान, सब सुखों का निधान होए। तेरे मन मंडल दियां ख्वाहिशां नूं, इच्छावां नूं, डिजायर्स जिहड़ियां ने उन्होंने बिल्कुल फुलफिल करने विच, कंप्लीट करने विच वो मदद करेगा तेरी। ते कंप्लीटनेस जिहड़ी है ये बाहरों पदार्थां ते वस्तां च करके नहीं आउणी, ये ते अंदरों तुहानूं साइकोलॉजिकल लैवल ते समझ आउण दे नाल, सोझी आउण दे नाल होएगी। सो इत्थे जाके पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, उहदा नाम, उहदी हस्ती, उहदी होंद, उहदा एहसास, उहदा जिक्र ये मदद करेगा। रव रहे सब नहीं जाई, तो उन्होंने लभण वास्ते जंगल, बेले, तीरथ, किसी होर इधर उधर ना भजी ना, वो सब जगह ते मौजूद है। ये भी एक तरह की ऑटोनमी है गुरु साहब जनरेट कर रहे हैं। शुरुआती पदा सीधा पढ़ते हो, परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना। बन्ना लफज आ गया, बन्ना प्राकृत भाषा दे विच ही जिहड़ी पंजाबी दी रूट लैंगुएज आ, उहदे विच एक वर्ड एक तो वध बार, वैसे मोस्ट लैंगुएज यूज होंदा आ, पर कई बार होंदा कि उहदे कई बार स्पैलिंग डिफरेंसिस होंदे ने, उहदे लैटर्स जिहड़े थोड़े बहुते फर्क नाल होंदे ने, पर कई ते स्पैलिंग भी सेम ही होंदे ने। जिवें कोई लफज लै लो सरल भाव दे विच, पंजाबी दा लफज है वट, ते हुण किसी ने कपड़े पाए ने तो कोई कहंदा लै बड़े वट पे ने, हुण वट लफज दा अर्थ मीनिंग ये निकल गया। कोई बंदा कहंदा ओहो अज बड़ा वट लगा है, गर्मी। कोई होर शख्स आवेगा, जिवें वो कहा जाता लिटरेचर च बड़ी कमाल की एग्जाम्पल दी जाती है, वो मैं वट से तुरया जाता सी, मीन एक जिन्हों बन्ना कहा जाता है, वट वट से तुरया जाना, थोड़ा अगे निकलिया तो की देखदा आ, सप वट मार के बैठा आ, बल पा के, मेरे हाथ च डंडा सीगा, मैं वट के डंडा मारिया। मतलब इको लफज आ, उहदे मायने देखो किवें बदलदे। बन्ना लफज आ, इहदे बन्ना जिन्हों असी ग्रूम कहने लाड़ा, उहदे च आ जांदा। कुछ बार टीकेकार इत्थों भुलेखा खा गए, बन्ने का मतलब विआह आ, इत्थे बन्ने का मतलब वो नहीं, बन्ने का मतलब है डैम, काइंड ऑफ एक बन बनना। परमेश्वर दिता बन्ना साडी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी डिवेलप कर देती, ऐसा बन बन दिता, दुख रोग का डेरा भन्ना। हुण दुख रोग उन्होंने रोक लिया, वो आ नहीं रहे, उन्होंने मैं परसीव नहीं करता।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਥਾਟਸ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਦੈਨ ਆਮ ਨੋਟ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੈਟ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਇਹ ਨਰ ਨਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਨਬਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ, ਨੱਕ, ਸਭ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਤਰਸਦਾ ਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਲਾਗ ਲਬੇੜ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕਿਆ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਾਗੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।